सेब का पेड़। एक किसान के खेत में एक सेब का पुराना पेड़ था। एक समय था जब उस पर बड़े बड़े लाल रसीले सेब लगते थे, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था, उस पर फल नहीं आते थे। हाँ, उसको बड़ी बड़ी मजबूत शाखाओं पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले जरूर थे। साथ ही उसकी जड़ों के आसपास की जमीन पर बहुत सी चींटियों के घर थे। उसकी पत्तियों पर कितनी ही तितलियों के लार्वा बड़े होकर सुंदर रंग बिरंगी तितलियों में बदल जाते थे। इन सब कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की दुनिया इस पेड़ पर ही बसी थी। किसान सोचता था कि यह पेड़ बेकार ही उसके खेत में खड़ा है। जमीन का वह टुकड़ा जिस पर पेड़ खड़ा था किसी काम का भी नहीं आ रहा था। उसे सबसे बढ़िया उपाय यही दिखाई दिया कि सेब के पुराने पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी को बेच दिया जाए। खेत में जगह भी बन जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। यह सोचकर किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सुबह सुबह खेत की ओर चल दिया। सेब के पेड़ के पास पहुंचकर पहले उसने तय किया कि कहां से पेड़ को काटना शुरू किया जाए। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पेड़ के तने पर प्रहार किया। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों के घोंसले अचानक जोर से हिले। जमीन में रहने वाली चींटियां भी कांप गई। सभी तेजी से बाहर निकले। वो किसान के पास आकर विनती करने लगे, किसान भाई, इस पेड़ को मत काटो, यह हमारा घर है। चिड़िया बोली, इस पेड़ की छाया में हमारी दुनिया है, मत काटो इसे, हमारी प्रार्थना सुन लो। भाई, कहते कहते चिड़ियों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन किसान पर कोई असर नहीं हुआ। वह और भी जोर से प्रहार करने लगा। वह दोपहर होने से पहले काम खत्म कर देना चाहता था। पक्षी, तितलियां, चींटियां सब मिलकर अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे थे। वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और तभी किसान की नजर पेड़ के मोटे तने में पड़ी बनी एक बड़ी सी कोटर पर पड़ी। उसने देखा कि वहां मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। उसमें ढेर सारा शहद भरा हुआ था। किसान के मन में ख्याल आया कि पेड़ की इतनी बड़ी कोटर के कारण ही मधुमक्खियों ने यहाँ घर बनाया है। यदि मैं पेड़ को ना काटूं तो यहाँ मधुमक्खियाँ पाल सकता हूँ। जो शहद निकलेगा उसको बेचकर पैसे भी मिलेंगे। बस उसने पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया। वह बोला, ठीक है पक्षियों, चींटियों और तितलियों, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा, तुम्हारे घर भी नहीं टूटेंगे, जाओ आराम से रहो। और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर की ओर चल दिया। तो आज की ये पूरी कहानी सुन के कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो चैनल पे नए आए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी, बाय दोस्तों।